जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन का मतलब आप जानते ही हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित। उस घटना को कहते हैं परावर्तन। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन का किरण चित्र और अपवर्तन के नियम। तो बात करें अपवर्तन होता है क्या है, अपवर्तन की घटना क्या होती है। तो जब प्रकाश की किरण, इस अपवर्तन में क्या होता है, दो माध्यम होते हैं, एक आपका विरल माध्यम होता है, एक आपका कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। कहने का मतलब होता है कि विरल माध्यम से वो सघन माध्यम में जाएगी या सघन से यदि वो विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब उसकी दिशा अलग हो जाएगी, दिशा चेंज हो जाएगी। तो फिर देखते हैं, बात करते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की। तो पहले इसकी परिभाषा के ऊपर बात करते हैं। परिभाषा करें तो आपकी हेडिंग होगी प्रकाश का अपवर्तन। इसकी दो परिभाषा है, दोनों में से जो आपको सरल लगती है वो आप यूज कीजिए, जो आपको बढ़िया लगती है, सरल लगती है, वो इस परिभाषा आप यूज कीजिए। क्या दे रखी है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। पथ से विचलित होने का मतलब हो जाता है उसकी दिशा चेंज हो जाती है। प्रकाश की किरण की जो पहले दिशा होती है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है। या ये परिभाषा यूज कर सकते हो, ये नहीं यूज करना चाहते हो तो आप ये दूसरी वाली ये परिभाषा यूज कर सकते हो। दूसरी वाली परिभाषा क्या है आपकी, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है, आपको मैं बताऊंगा विरल माध्यम क्या होता है। पहले विरल की चर्चा कर लेते हैं। विरल का मतलब होता है जिसमें कण दूर दूर होते हैं, सघन का मतलब होता है जिसमें कण पास पास होते हैं। जैसे बात करें वायु की, जल की, तो वायु विरल माध्यम है, जल आपका कौन सा है, सघन माध्यम। बात करें जल की, कांच की, तो जल आपका विरल है, कांच आपका क्या है, सघन है। तो जो ठोस होते हैं वो सघन माध्यम अधिक होते हैं, जिसमें कण पास पास होते हैं वो तो आपका होता है सघन माध्यम। जिसमें कण दूर दूर होते हैं वो आपका कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम। वायु और कांच की बात करें तो वायु विरल माध्यम है, कांच आपका कौन सा माध्यम है, सघन। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, प्रवेश करती प्रकाश किरण, तो अभिलंब की और प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, झुक जाती है। अब आपको जो किरण चित्र समझाएंगे ना वो किस प्रकार झुकती है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और सघन से वो विरल में जाती है तो प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। दो परिभाषा है, जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको सरल लगे वो यूज कीजिए। पहली परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। पथ से विचलित होने का मतलब होता है दिशा चेंज हो जाती है प्रकाश की किरण की। दूसरी परिभाषा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में। विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, वो किरण झुक जाती है और सघन से वापस विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें आपका प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र आ रखा है। एक बार ऐसे नॉर्मली ऐसे दे रखे हमने ताकि नियम समझ सके। बाकी मैं आपको किरण चित्र बाद में स्पेशली व्हाइट पेज पर लेके किरण चित्र आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे ये एक सीधी पारदर्शी सतह लिए, देखो ये एक लाइन खींच रखी है ऐसे, इसका नाम लिखा हुआ है सीधी पारदर्शी सतह। सीधी पारदर्शी सतह ले ली और यहाँ पर एक अभिलंब ले ली, ये आपका देखो, ये आपका अभिलंब है, ठीक है। और ऊपर वाला विरल माध्यम है, विरल माध्यम का मतलब ऊपर वायु है आपकी, ठीक है, वायु है। नीचे आपका सघन माध्यम है, सघन का मतलब ये आपने निकाल लिया, कांच हो गया। आने वाली आपतित किरण है, ये पी है वह आपतित किरण। आने वाली किरण को बोलते हैं, ये देखो यहाँ से ऐसे किरण आ रही है, ये आने वाली किरण को बोलते हैं अपना आपतित किरण। क्या नाम है उसका, आने वाली किरण का नाम आपतित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण क्या बनाती है, आई। और जो किरण, इस किरण को देखो जाना तो ऐसे चाहिए था, देखो इसमें थोड़ा सा चित्र सही नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें ये किरण है अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। इस किरण को अभी थोड़ा सा मतलब ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे इस साइड से ऐसे जाना चाहिए था। इसमें क्या होता है, किरण थोड़ी नीचे हो जाती है और इस किरण का नाम हो जाएगा आपका अपवर्तित किरण, क्योंकि घटना कौन सी है, अपवर्तन की। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण क्या बनाती है,
आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके अपवर्तन का किरण चित्र। एक बार ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, किरण चित्र मैं आपको बनवाता हूँ अभी आगे। देखो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण आपकी इस विरल माध्यम से किस माध्यम आती है, सघन माध्यम। इस किरण को जाना ऐसे चाहिए, सीधा जाना चाहिए, ऐसे इस प्रकार आना चाहिए ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की ओर थोड़ी क्या हो जाती है, झुक जाती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण आई बनाती है, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण क्या बनाती है, आर बनाती है। इसमें कोण आई की तुलना में कोण आर का मान क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि ये किरण विरल से सघन में आएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। यहाँ पर एक आपतित किरण होगी, एक अपवर्तित किरण होगी, एक आपका क्या हो गया, अभिलंब होगी। तीन तो ये हो गया आपका, और एक आपका आपतन कोण। आई कोण है, आपतन कोण को किससे प्रदर्शित किया है, आपतन कोण की बात करते हैं। आपतन कोण हो गया आपका आई, और एक आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन किरण है तो अपवर्तन कोण हो जाएगा। अपवर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो सबसे पहले इसके नियम देख लेते हैं, फिर किरण चित्र हम लोग आगे देखें। देखो नियम की बात करें, अपवर्तन परावर्तन की तरह अपवर्तन के भी आपके दो नियम हैं। तो दो नियम कौन कौन से हैं, पहला नियम हो गया किरण के अनुसार होगा। नियम कौन, नियम नंबर 1 हो गया आपका, आने वाली किरण का नाम हो गया आपतित किरण, उसके बाद जाने वाली किरण का नाम हो गया अपवर्तित किरण, और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आप उस किरण चित्र को देख सकते हो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। उसके बाद में जो दूसरा नियम है, उसमें कोण समान नहीं होता है। कोण आई और कोण आर का मान समान नहीं होता है। कोण आई का मान ज्यादा होता है, कोण आर का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों, प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में आई थी, अभिलंब की ओर झुकेगी तो कोण का मान थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो कोण कम होने का आपतन कोण की ज्या लेते हैं, ज्या के रूप में हम लोग साइन को काम लेते हैं। तो आपतन कोण की ज्या होगी आपकी साइन आई, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन कोण की आपकी ज्या हो जाएगी साइन आर, क्योंकि कोण आपतन कोण को तो बोलते हैं आपका आई, और ज्या को बोलते हैं साइन। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई होगी, अपवर्तन कोण को बोलते हैं आर, और ज्या को बोलते हैं साइन। तो अपवर्तन कोण की ज्या होगी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक। अलग से आ सकता है कि भाई अर्थात अलग से आ सकता है कि अपवर्तन का दूसरा नियम लिखो। दूसरा नियम लिखे तो आपको ये नियम लिखना है, साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आपका स्नेल का नियम। ये बात आप ध्यान रखोगे, इसे वो क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। आपको पूछे ना स्नेल का नियम कौन सा है, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम है क्या आपका, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक बोल सकते हैं, और नियतांक की जगह आप म्यू काम ले सकते हो, म्यू या आपका म्यू काम ले सकते हो, एक ही बात है। ये वाला ये दे रखा है, इस पूरा इसको म्यू बोलते हैं। नियतांक की जगह म्यू काम ले सकते हो, इसको म्यू बोलते हैं, आधा में यू म्यू। अपवर्तन के आपके परावर्तन की तरह भी अपवर्तन के दो नियम हैं। नियम नंबर 1 तो आपका सेम ही है, जो परावर्तन में था वो अपवर्तन में, परावर्तन में अपवर्तित किरण की जगह परावर्तित किरण होती है। बाकी नियम तो उसमें क्या, कोण आई कोण आर का मान बराबर होता है, लेकिन इसमें बराबर नहीं होता। उसमें माध्यम 1 था, इसमें माध्यम आपके कितने हैं, 2 है। तो पहला नियम नंबर 1 हो गया आपका, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2 हो गया, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, अनुपात एक नियतांक होता है। और इसे अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। कहने का मतलब हो गया साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक की जगह आप लोग म्यू काम भी ले सकते हो, और इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। एक अलग से क्वेश्चन आता है, स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। कहने का मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, ये आपका स्नेल का नियम है। साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक किसका नियम है, स्नेल का नियम है। अब हम लोग बात किरण चित्र को समझते हैं। किरण चित्र आपको किस प्रकार बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपको भाई किरण चित्र आपको किस प्रकार बनाना है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। किरण चित्र ये देखो, इस प्रकार आपको प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाना है। देखो किरण चित्र की मैं यदि बात करूं, किरण चित्र की यदि हम बात करें तो आपको लेनी है एक तो आयताकार स्लेट कांच की। कैसे, ऐसे ले लेते हैं, सो आयताकार ले लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं हम लोग खुद ही। ये देखो, ये मैंने ले ली ऐसे। इसमें बोर्ड में डिजिटल बोर्ड में हम लोग
जैसे बनी बनी ले सकते, लेकिन हम खुद बना लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत हम भी कर लेते हैं। आयताकार, थोड़ी आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान। एक आयताकार कांच ले लिया, स्लेब ले लिया हमने, इसका नाम लिख दिया ए बी और सी, और क्या लिख दिया, डी लिख दिया। आपको किरण चित्र एक रेखा के रूप में बना सकते हैं, पूरा भी बना सकते हैं। देखो इसमें हम लोग दो अभिलंब बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पर मान लो ये आपका अभिलंब ले लिया, ठीक है, ये अभिलंब, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, एम एस। अब देखो एक आयताकार कांच की स्लेब लिए, अभिलंब वहां पर आपको आधे से थोड़ा इस साइड में रखना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब आने वाली किरण होती है, उसका नाम आपको याद रखना, देखो इस प्रकार है, आने वाली किरण का नाम क्या होता है आपका, आपतित किरण। ध्यान रखना, आपतित किरण, आने वाली किरण को बोलते हैं आपका आपतित किरण। और ये आपका क्या हो गया, अभिलंब। बाहर आपकी इससे बाहर है ना, ये तो आपका हो गया कांच। कांच आपका कौन सा माध्यम होता है, कांच आपका सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम। और बाहर आपकी क्या है, वायु है। वायु कौन सा माध्यम होती है, विरल माध्यम। ठीक है, अब इसमें क्या हो रही है, आपकी आपतित किरण आ रही है, देखो आ रही है। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण क्या बनाती है, आई। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण क्या बना रही है, आई। इस किरण को आना कैसे चाहिए, देखो एकदम सीधी गुजारे ना स्केल से, इस प्रकार आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस माध्यम आती है, सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। झुकेगी कैसे, ये किरण ऐसे आएगी थोड़ी सी, ये देखो आपकी किरण झुकी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब जहां पर ये किरण आई है ना, यहाँ पर एक अभिलंब और बना था, इसका नाम लिख दो एन एस। ठीक है, अब ये देखो आपतित किरण है, अभिलंब के साथ आपतन कोण आई बनाएगी, और जो आपकी अपवर्तित किरण है, अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण क्या बनाएगी, आर बनाएगी। ये हो गया आपका आर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वापस आगे देखो, ये अपवर्तित किरण है, आगे ये आपका कांच सघन माध्यम, बार वापस वायु आ गई, वायु वापस कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। अब इस प्रकाश की किरण को आना कैसे चाहिए, लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, सघन माध्यम से वापस विरल में आएगी, तो अभिलंब से क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। ये किरण ऐसे निकलेगी ऐसे, स्केल थोड़ा स्केल नहीं दे दम सही, वैसा बना देते, या आपकी किरण ऐसे आएगी, ये देख लो, या इस प्रकार आपको किरण चित्र बनाना है, ये देख सकते हो आप। करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एक आयताकार कांच हो गया, कांच आपका कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। बाहर आपकी वायु है, वायु आपकी कौन सी माध्यम है, विरल माध्यम। अभिलंब जो आपको लेना है वो आधे से थोड़ा इधर लेना है। ये देखो अभिलंब है, जिसका मैंने नाम दिया एम डैश दे दिया। आने वाली किरण का नाम क्या है आपका, आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण क्या बनाएगी, आई। ठीक है, अब ये जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस माध्यम आती है, सघन माध्यम। इसको आना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन यार जब विरल से सघन आती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, देखो झुक जाएगी। आना तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। आगे नेक्स्ट नीचे वाली कंडीशन है, इसमें जब प्रकाश की किरण आगे सघन से वापस विरल में आ रही है, तो अभिलंब से क्या आ जाती है, वापस से दूर हट जाती है। तो आपको वही परिभाषा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित, मतलब दिशा चेंज हो जाती है। या जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, सघन से वापस विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दो नियम है आपके। दो नियम कौन सा है, एक नंबर नियम आपका हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हो सकते हैं। आप भी देख लो, तीनों एक तल में है। यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या एक ही तल में। ये नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2 हो जाएगा, इसमें कोण आई और कोण आर का मान बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि कोण आई का मान कोण आर से अधिक होता है, इसमें ये अभिलंब की किरण झुक जाती है तो कोण छोटा हो जाएगा।
तो सेकंड नंबर नियम है आपतन कोण की ज्या, हम ज्या काम लेंगे ज्या के रूप में त्रिकोणमितीय फलन साइन काम लेंगे। आपतन कोण की ज्या आपका हो गया साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई हो गया। और अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो गया साइन आर, अपवर्तित किरण अवलंब के साथ अपवर्तन कोण आर बनाती है, अपवर्तन कोण की ज्या हो गई साइन आर। दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा होता है और इनका अनुपात क्या होता है नियतांक, नियतांक म्यू के रूप में काम लेते हैं। ये जो होता है नियम नंबर 2 होता है, इसे कौन सा नियम बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। बस इतना ही, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोलते हैं। ये आपका हो गया अपवर्तन की परिभाषा होगी, अपवर्तन का ये आपका किरण चित्र हो गया, अपवर्तन के आपके 2 नियम हो गए। नियम नंबर 2 को स्नेल का नियम कहते हैं, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, इसे स्नेल का नियम बोलते हैं। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने साइंस को मजबूत करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।